अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। मेरा नाम है सलमान और जैसे कि आप जानते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस कोर्स की डिटेल से हम सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं और अभी हम बेसिक्स कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहे हैं। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है टाइप ऑफ ऑर्डर इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऑर्डर की कितने टाइप्स हैं। तो चलते हैं, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। मैं मैंने यहाँ पे आपके सामने जैसे कि जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे टाइप्स की हुई हैं, तो मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको मैं क्लियर करता हूँ। मैं देखें, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में ना दो टाइप्स के ऑर्डर्स होते हैं। एक तो होता है सेल ऑर्डर होता है और एक होता है बाय ऑर्डर होता है। ये जो सेल और जो ये बाय ऑर्डर होते हैं, फॉर एग्जांपल के आपको एक प्राइस है, आप कहते हो कि यार मुझे इसी प्राइस में सेल करना है या बाय करना है, तो आप जब वो ऑर्डर लगाओगे, ठीक है, वो इंस्टेंट ऑर्डर लगेगा। वो ऑर्डर आपके उसी प्राइस में इंस्टेंट लग जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप कहते हो कि या आपकी कोई स्ट्रैटेजी है, आप कहते हो कि यार कि हो सकता है मैं उस टाइम अवेलेबल ना हूँ, हो सकता है वो जो मार्केट है वो 3 घंटे 4 घंटे, एक दिन या एक हफ्ता एक महीने के बाद अगर वहाँ पे पहुँचता है, तो मेरे जो ये जो सेल की ट्रेड है ये उस टाइम ऑटोमेटिक लग जानी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि उसके लिए आप यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स लगाओगे, सेल लिमिट्स की और सेल स्टॉप की। और इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि यार कि मुझे इस प्राइस में बाय कर लेना चाहिए, पर वो हो सकता है इसमें आधा दिन लगे, एक दिन लगे, हफ्ता लगे, महीना लगे, तो वहाँ पे एक पेंडिंग ऑर्डर्स लगा लेंगे आप। तो जो पेंडिंग ऑर्डर में आपका एक बाय स्टॉप होता है और एक सेल स्टॉप होता है। तो ये मैं आपको ना लाइव आपको MT4 में समझाता भी हूँ मैं कि किस तरीके से लगाते हैं और इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको ना MT4 पे ना लेके चलता हूँ मैं। देखें, इसके लिए क्या होता है कि आपकी कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको स्ट्रैटेजी आपके पास होगी तो आपको पता चलेगा कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, किस प्राइस पे मुझे पेंडिंग ऑर्डर लगाना चाहिए, पेंडिंग ऑर्डर बाय का लगाना चाहिए, पेंडिंग ऑर्डर मुझे सेल का लगाना चाहिए। तो ये जब स्ट्रैटेजी होती तभी ये चीज़ इंसान जो है ना ये इस चीज़ को फाइनल कर लेता है। ये पर क्योंकि एक बेसिक सी चीज़ में आता है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ मैं। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो मार्केट है वो यहाँ से, या आप देख लें कि जो मार्केट है कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले सेल हुई है, फिर यहाँ पे बाइंग हुई है, फिर यहाँ पे सेलिंग हुई है और मार्केट ने बहुत बड़ा मूव मारा है बाय की। तो मैं मिसाल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि मुझे लगता है कि यार कि मिसाल के तौर पे कि यार कि मेरी कोई स्ट्रैटेजी है, मुझे लगता है कि यार कि जो ये मार्केट है वो दोबारा इस प्राइस पे आएगी, यहाँ पे इस साइड पे, और यहाँ से रिट्रेसमेंट्स होकर यहाँ से ऊपर जा सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन एरिया में ऑर्डर्स लगा लूँगा मैं, बाय लिमिट्स की, सेल लिमिट्स की, या बाय स्टॉप्स की, या सेल स्टॉप्स की एक पेंडिंग ऑर्डर लगा लूँगा मैं। पर सबसे पहले जो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे आपको सेल ऑर्डर में, क्यों मैं स्टेप बाय स्टेप इनको लेके आपको समझाऊंगा मैं, तो सबसे पहले मैं आपको एक इंस्टेंट ऑर्डर दिखाता हूँ सेल और बाय की, कि इंस्टेंट ऑर्डर किस तरीके से लगता है। अब सपोज़ मैं यहाँ पे भी इंस्टेंट ऑर्डर लगाना चाहता हूँ 1.047 है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे कोई इंस्टेंट ऑर्डर लगाना चाह रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। मैं यहाँ पे इनकी जो पूरी प्राइसिंग है यहाँ पे आ रही है यूरो USD की। तो ये मार्केट एग्जीक्यूशंस हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट ही ये सारा सेलेक्ट है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको जो है मैं ना सेल करता हूँ यहाँ से। अब जैसे ही मैंने सेल किया तो आपने देखा कि यहाँ पे जो ट्रेड है यूरो USD का वो यहाँ पे लग चुका है हमारे यहाँ पे, ये देख रहे हैं। उस टाइम जो उसकी जो प्राइस थी वो 1.0472 थी और वो उस टाइम ऑर्डर लग चुका था। और आपको पता है एक ही सेकंड में मार्केट अप एंड डाउन्स होती है, तो जो पिप्स की जो वैल्यू होती है, जो प्राइस होती है, वो अप एंड डाउन्स होती है। 20 टाइम ये चला, पर मैंने इस टाइम पे ना ये सेल की ट्रेड लगाई थी मैंने। तो अभी तो इंस्टेंट ऑर्डर हो गया। और सेम ही इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बाइक ऑर्डर लगाना चाहता हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा कि बाइक अगर ऑर्डर लगाना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, लॉट साइज इसमें सेलेक्ट हुई है, तो मैं इस पर यहाँ पे अगर मैं बाइक की ट्रेड लेता हूँ तो ये देखें कि ये इंस्टेंट ऑर्डर लगे यहाँ पे। तो ये क्या है कि यहाँ पे अगर जो आप ट्रेड लगाते हो वो इंस्टेंट लग जाती है।
पर अब क्या है कि मैं आपको सेल लिमिट और सेल स्टॉप को बताऊंगा, फिर बाय स्टॉप और बाय स्टॉप और बाय लिमिट्स के बारे में बताऊंगा मैं। ये जो इंस्टेंट जो ऑर्डर की जो एग्जीक्यूशन है ये आपके सामने मैंने इंस्टेंट सेल की और बाय की ये दोनों मैंने लगा के दिखा दी मैंने आपको। तो अब क्या है कि समझो कि मैं एक पेंडिंग ऑर्डर लगाता हूँ मैं, और मिसाल के तौर पर कि मेरे पास अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से सोचो कि मैं एनालिसिस करूँ, तो मुझे अब क्या लग रहा है कि जो मार्केट है, पहला हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सेल लिमिट है। तो अब सपोज मुझे लगता है कि यार कि जो मार्केट है वो हो सकता है कि इस प्राइस से रिट्रेसमेंट होकर नीचे आएगी। मैं ये एक एरिया मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, मिसाल के तौर पे। अब मैं क्या है यहाँ पे हो सकता है उस टाइम अवेलेबल ना हो और मैं यहाँ पे अपना कोई पेंडिंग ऑर्डर लगाना चाहूँ मैं कि मार्केट जैसे ही इस लेवल पे टच करे तो यहाँ पे मेरा सेल का जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिक लग जाना चाहिए। अच्छा, जो ये सेल लिमिट होती है ये याद रखिएगा, जो आपकी जो एक्चुअली इस टाइम जो कैंडल्स हैं, जो प्राइस है उससे अगर ऊपर वाली जगह पे लगाएंगे जहाँ तक अभी मार्केट पहुँची नहीं है तो वहाँ पे हमेशा सेल लिमिट लगेगा, और जो सेल स्टॉप होगा वो हमेशा उस टाइप लगेगा कि जब वो जो मार्केट है मतलब राइट नाउ अभी इधर है तो वो आप इस साइड पे लगाएंगे, डाउन वाली साइड पे। मतलब सिंपल पे अप साइड पे अगर आप सेल का ट्रेड लगाओगे तो वो सेल लिमिट का लगाओगे, और डाउन साइड पे भी अगर कोई आप सेल करना चाहते हो तो वो वहाँ पे आप सेल स्टॉप लगाओगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने सेल लिमिट से लगाना चाहूँगा मैं। अब हो सकता है मिसाल के तौर पे कि मार्केट मुझे लगता है ये और ऊपर जाएगी तो वहाँ से रिवर्स आ सकती है किसी भी स्ट्रेटजी के हिसाब से। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, तो मैं न्यू ऑर्डर्स पे जाऊँगा और यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पे जाऊँगा। अब पेंडिंग ऑर्डर पे जाऊँगा तो मैं जो सिलेक्ट करूँगा वो सेल लिमिट सेलेक्ट करूँगा मैं। और अब जो यहाँ पे मैंने जो रेसिप्रोकल जो लाइंस लगाई हुई हैं अभी इसकी जो पिप्स है वो क्या है, वो है 1.09754। ये देखें, यही जो इसकी जो प्राइस थी वो मैंने सेल लिमिट पे और उस प्राइस पे मैंने सेलेक्ट कर लिया मैंने, और इसको मैं प्लेस कर लेता हूँ मैं। तो जैसे प्लेस किया तो आप देखें कि यहाँ पे मेरी जो सेल की जो लिमिट है यूरो यूएसडी पे वो लग चुकी है। तो अब यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर है हमारी सेल लिमिट लग चुकी है। तो अब क्या है कि ये तो मैंने तो आपको समझा दिया सेल लिमिट की। मिसाल के तौर पे मुझे लग रहा है कि अभी तो प्राइस अप है, पर ये जो मार्केट है मतलब मार्केट बहुत ही एकदम ही वन साइडेड ऊपर मूव की है, काफ़ी एग्रेसिव मूव की है। तो हो सकता है कि मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि यार कि अगर ये इस लाइन को अगर ये क्रॉस कर दे, जो ये जो एरिया है जो भी करंट प्राइस से नीचे है, अगर ये यहाँ पे आएगा, मगर यहाँ से भी मार्केट गई ऊपर और मैं कहता हूँ कि ये दोबारा यहाँ से अगर आएगी नीचे, यहाँ पे सॉरी यहाँ से अगर ये नीचे आएगी, यहाँ से नीचे आएगी और वो इस लेवल को अगर ये क्रॉस कर देती तो हो सकता है काफ़ी नीचे आ जाए, तो इधर भी मेरे यहाँ पे सेल की ट्रेड होनी चाहिए। तो उस प्राइस के जो डाउन साइड वाला जो एरिया होगा वहाँ पे जो हम ट्रेड लगाएंगे वो ट्रेड लगाएंगे सेल स्टॉप्स के लगाएंगे। तो अब यहाँ पे इसकी जो प्राइस क्या नज़र आ रही है 1.08244 नज़र आ रही है। तो मैं न्यू ऑर्डर पे जाऊँगा और इसके अलावा मैं जाऊँगा पेंडिंग ऑर्डर पे और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा सेल स्टॉप, और जो प्राइस होगी यहाँ की तो मैं ये प्राइस जो है ना यहाँ पे इधर मैं सेट कर दूँगा 1.08244। अब ये देखें कि यहाँ पे जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे सेल स्टॉप भी इधर भी यहाँ पे नज़र आ गया, और साथ ही नीचे आपको पता है कि पहले जो मैंने ट्रेड लगाई थी सेल लिमिट की लगाई थी, अब जो दूसरी जो ट्रेड जो मैंने पेंडिंग ऑर्डर लगाई हुई मैंने वो सेल स्टॉप्स की लगाई हुई है। तो मार्केट अगर इस लेवल को टच करेगी तब ये सेल का ट्रेड लेगी, और जो मैंने ऊपर जो लिमिट लगाई हुई सेल की, सेल लिमिट की, वो वहाँ पे क्लिक करेगी तो ऑटोमेटिकली जो ट्रेड होगा वो मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये पेंडिंग ऑर्डर है और उसके ये फ़ायदे हैं। तो ये पेंडिंग ऑर्डर मैंने आपके सामने लगा लिया। और इसी के साथ ही अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सेल लिमिट है ना वो प्राइस से ऊपर रखना, ठीक है, और जो बाय स्टॉप होगा जो करंट प्राइस होगा उसके नीचे ही आप रखेंगे, देन ही होगा। अगर उसके आप अगेंस्ट करेंगे, सपोज के भी प्राइस अभी यहाँ पे है और मैं कहता हूँ कि यार मैं बाय स्टॉप लगाऊँ, अब बाय स्टॉप तो उस प्राइस के नीचे लगती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वो लगाता हूँ तो वो इनवैलिड ही आ जाएगा। ये देख लें, मैं थोड़ा एक दूसरे के ना उल्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको सेल स्टॉप। तो जो सेल स्टॉप है
वो मैं एक वो प्राइस ये देता हूँ मैं 1.09845, तो ये वाली मैंने प्राइस दी हुई मैंने, और मैं सेल स्टॉप को लगा रहा हूँ मैं। तो क्या कह रहा है, इनवैलिड एसएल एंड टीपी, ठीक है। तो मतलब ये इनवैलिड ही मैं एसएल और टी को प्रॉफिट दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये इनका एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है, इसको आपको समझना चाहिए। तो नहीं लग रहा। और इसी ही तरीके से अगर मैं यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर सेल लिमिट लगाना चाहता हूँ, मैं उस प्राइस के नीचे मैं यहाँ पे सेल लिमिट लगाना चाहूँगा तो नहीं लगेगा। पेंडिंग ऑर्डर पे जाऊँगा, सेल लिमिट पे जाऊँगा, और ये देखो आपके सामने मैं प्राइस एंटर करता हूँ 1.08344। तो आप ये देखें, इनवैलिड टीपीएसएल। तो सिंपल से मैं आपको सादा लफ्ज़ों में दोबारा समझा देता हूँ मैं, ये हो सकता है थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगे, कि जो करंट जो मार्केट टाइम चल रही है और अगर आप सेल का ट्रेड लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप जब ऊपर से उस लेवल पे अगर मार्केट अभी तक पहुंची नहीं है तो वहाँ पे सेल लिमिट लगाएंगे आप, और जो सेल स्टॉप होगा वो उस टाइप लगाएंगे कि मार्केट उस प्राइस से भी ऊपर जा चुकी है, ठीक है। मार्केट जो है उस प्राइस से ऊपर जा चुकी है तो आप उसके डाउन साइड पे सेल स्टॉप लगाओगे, मतलब अप साइड पे सेल लिमिट, डाउन साइड पे सेल स्टॉप लगाओगे। तो सिंपल सी ये बात है। अच्छा, अब तो मैंने आपको तो सेल्स की तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया मैंने, कि सेल ऑर्डर इंस्टेंट आपको भी बता दिया, सेल लिमिट्स भी बता दिया, सेल स्टॉप भी बता दिए, पेंडिंग ऑर्डर बेसिकली। तो बाय भी मैंने आपको इंस्टेंट लगा के दे दिए। अब यहाँ पे जो बाय स्टॉप और जो बाय लिमिट है, जो ये पेंडिंग ऑर्डर है, ये देख लें कि ये थोड़े से ना अगेंस्ट एक दूसरे के। आप जब पेंडिंग ऑर्डर लगाओगे बाय का, ठीक है, अप साइड पे तो वो बाय स्टॉप लगाओगे, और डाउन साइड पे अगर आप लगाओगे तो बाय लिमिट लगाओगे। तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब सपोज पहले इधर क्या है हमारे पास से बाय स्टॉप है। अब सपोज मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे इधर मैं जाता हूँ मैं, ठीक है, ये अब मुझे ये लगता है कि यार देखो कि जो मार्केट है, कोई भी मेरे पास कोई एक समझ लो कि अगर कोई स्ट्रेटजी है मेरे पास, तो अभी यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है कि जो मार्केट है वो यहाँ से, ये देखें, मार्केट यहाँ से बिल्कुल ऊपर गई है, और मुझे लगता है कि यार कि ये और भी लॉन्ग टाइम ऊपर जा सकती है, या वो इस लेवल को टच कर सकती है, इस लेवल को टच कर सकती है, तो इसने मज़ीद और ऊपर जाना है। तो अब क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि यार कि जो मेरा जो बाय स्टॉप का जो ऑर्डर है वो मैं यहाँ पे लगा लूँ मैं। तो मार्केट जैसे ही इस लेवल को टच करेगी, जैसे ही इस लेवल को टच करेगी बाय स्टॉप्स को, तो मेरा जो ट्रेड होगा वो पॉजिटिव में चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको भी ये लगा के दिखाता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे एक लेवल सेट कर लेता हूँ, ये देखें, ठीक है। अब इसकी जो प्राइस है क्या रही है, 1.10152। तो मैं न्यू ऑर्डर पे जाऊंगा और पेंडिंग ऑर्डर पे बाय स्टॉप सेलेक्ट करूंगा, और वो प्राइस की जो पिप्स की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा मैं कुछ, हाँ 10152 है। तो अब यहाँ पे देखें कि अभी जो इधर है यहाँ पे कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगा, और ना यहाँ पे कोई ट्रेड्स लगी हुई हैं। तो जैसे ही मैं पेंडिंग ऑर्डर लगाता हूँ तो आप देखेंगे जो यूरो यूएसडी का जो बाय स्टॉप है वो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर मेरा लग चुका है, और ऊपर यहाँ पे भी ना आपको शो हो रहा है कि जो बाय स्टॉप है, जो पेंडिंग ऑर्डर है वो मेरा लग चुका है, ठीक है। अब क्या है कि जो बाय स्टॉप है वो जो करंट जो भी मार्केट है वो उसकी अगर अप साइड्स पे लगाओगे तो बाय स्टॉप के लगाओगे, और अगर मार्केट समझो कि उस टाइम अप है और आप डाउन साइड वाले पे कोई बाय की ट्रेड लगाना चाह रहे हो, तो आप डाउन साइड पे आप बाय लिमिट्स की जो है ना ट्रेड्स लगाएंगे। तो अभी बाय स्टॉप्स की ये लग चुकी है। तो अब क्या है कि सपोज मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी है, मुझे लग रहा है कि यार कि मार्केट जो है ना ये दोबारा यहाँ से रिट्रेसमेंट मारेगी, यहाँ से नीचे आएगी, यहाँ से, और नीचे आके दोबारा ही एक अच्छा ऊपर मूव कर सकती है। तो इस एरिया को कैप्चर करने के लिए क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे मेरा कोई भी अगर टेक्निकल मेरी कोई स्ट्रैटेजी मैं देख रहा हूँ तो उसके एनालिसिस के बेस पे मैं ये सोचूंगा। मैं बगैर स्ट्रैटेजी टेक्निकल एनालिसिस के बगैर आप ये नहीं कर सकते आप ये।
तो अब क्या है कि मुझे लगता है कि यार कि मार्केट दोबारा इधर आएगी और दोबारा यहाँ से ऊपर जाएगी, क्यों ना मैं यहाँ पे बाय के ट्रेड्स की जो पेंडिंग ऑर्डर है मैं लगा दूँ। तो उस टाइम जो बाय के जो मैं पेंडिंग ऑर्डर्स अगर मैं लगाऊंगा तो वो बाय लिमिट्स की लगाऊंगा मैं। तो पेंडिंग ऑर्डर में जाऊंगा मैं और बाय जो लिमिट्स हैं वो सिलेक्ट करूंगा, और जो ये प्राइस है मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा, तो 1.08386। तो मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। मैं ये भी आपके सामने इसको यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी आसानी होती है मुझे ना पिप्स देखने के लिए। तो इसको मैंने रिमूव कर दिया और मैं इसको प्लेस कर लेता हूँ। अब ये देखें कि यहाँ पे जो हमारा पेंडिंग ऑर्डर है यहाँ पे लग चुका है, और यहाँ पे भी पेंडिंग ऑर्डर लग चुका है। तो अब इन दोनों एरिया में जब भी मार्केट किसको टच करेगी तो मेरी ऑटोमेटिकली ही बाई की ट्रेड लग जाएगी। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पेंडिंग ऑर्डर से मैंने लगाए हुए, मैंने ये समझते हैं। और वही मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ना ऊपर क्या कहते हैं सेल लिमिट के ऑर्डर लगाओगे या नीचे सेल स्टॉप के ऑर्डर लगाओगे तो ये नहीं लगेगा, इनवैलिड आ जाएगा। तो ये प्रॉपर इनका मैकेनिज्म है, ये आपको समझना चाहिए। तो आई होप कि आप ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ गए होंगे कि जो टाइप ऑफ ऑर्डर हैं वो कितने हैं, बाय लिमिट, सेल लिमिट या जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो क्या है और किस तरीके से काम करती हैं। तो ये जो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपका बिल्कुल ये इसी तरीके से काम कर रहा है तो कमेंट में मुझे लाजमी बता दीजिएगा, अगर नहीं भी करा तब भी मुझे बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा मैं। तो अगर कोई आपको मसला हो तो आप मुझसे ना मेरा टेलीग्राम जो है आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूंगा। तो टेलीग्राम भी है और आप कमेंट पे भी मुझसे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप मुझे सिर्फ टेक्स्ट से वॉइस कर सकते हैं। कॉल जो है वो मैं कम ही अटेंड करता हूँ मैं, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा मैं। तो बाकी मुझे अपना रिव्यू भी दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको जो ये है ऑर्डर ऑफ टाइप्स या आपको समझ में आया नहीं आया तो काइंडली मुझे लाजमी बता दीजिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।